दिल्ली में नमाजियों के साथ घटी घटना ने एक साथ कई सारे सवाल को पैदा कर दिया है। उनमें से मुख्य 3 सवाल इस प्रकार हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देश की जो 140 करोड़ की आबादी है सभी मेरे परिवार हैं और परिवार के सदस्य हैं। तो सवाल पैदा होता है कि आखिर जाति और धर्म के नाम पर उन परिवारों के बीच मतभेद क्यों, भेदभाव क्यों। दूसरा सवाल पैदा होता है कि इस देश के अंदर कुछ प्राइवेट संस्थान है जो दावा करती है कि हम भारत के मुसलमानों की रहनुमाई करते हैं, उनकी हम अगुवाई करते हैं। तो उन जो रहनुमा है उनसे मेरा सवाल है कि जब इस तरह की वारदात मुसलमानों के साथ घटती है देश के अंदर, चाहे मॉब लिंचिंग का मामला हो, चाहे डिस्क्रिमिनेशन की मामला हो, चाहे वो इस्लामोफोबिया की मामला हो, तो आपके जो संस्थान है उनके जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सेक्रेटरी या फिर स्पोक्स पर्सन जो हैं वो प्राथमिकता से उनकी आवाज़ को उठाते क्यों नहीं है? उनकी आवाज़, उनकी जो मुंह है वो मौन क्यों हो जाती है? इसके साथ ही मेरा इस देश के न्यायपालिका और कार्यपालिका से तीसरा सवाल है कि जब हिंदू समाज के लोग अपना पर्व त्यौहार मनाते हैं, सड़क को जाम कर लेते हैं, तो उस वक्त आपके तरफ से जो पुलिस प्रशासन की ओर से एक्शन ले ली जाती है, उल्टे उसकी इज्जत की जाती है, फूल माला पहनाया जाता है। लेकिन वही मुस्लिम समाज के लोग जब 5 मिनट के लिए रोड को जाम करके नमाज़ पढ़ते हैं तो उस पर लात, जूते, गालियां बरसाई जाती है। आखिर भेदभाव क्यों? इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कुछ समाज सेवी, कुछ जो कानून के जानकार और इसके साथ ही कुछ नेता लोग भी मौजूद हैं। जानते हैं कि आखिर इस घटना पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है। सबसे पहले हम आपसे जान लेंगे, चूँकि जो घटना घटित हुआ है उस घटना में यह साफ दिख रहा है कि कहीं न कहीं जो मुसलमान है उसके साथ नाइंसाफ़ी की गई है। तो आप यहाँ पर आइए, आप यहाँ खड़ा होजिए। तो क्या कहेंगे? ये अच्छी बात नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल दूसरा व्यवहार जो है, मतलब कि हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबके साथ एक व्यवहार होना चाहिए। जो दिल्ली के अंदर जो घटना घटित हुआ है, तो जानकारी में है वो तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक घटना है और इसमें जो है सबसे ज़्यादा हुकूमत की लापरवाही है, या मतलब कि सौतेलापन समझिए उसको। कुछ महीने पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। उस वीडियो के अंदर जो जानकारी दी गई, जो लोगों में मैसेज दी गई, वो दिल को छू गई थी। उस वीडियो के अंदर ये थी कि एक नमाजी नमाज़ पढ़ रहे थे, उसी दौरान बारिश होने लगी और फिर उस दृश्य को एक सिख समुदाय के जो लोग हैं वो देखते हैं। गाड़ी से वो उतरते हैं, छतरी हाथ में लेते हैं और फिर उनको उस वक्त तक रक्षा करते हैं जब तक कि बारिश रुक नहीं जाती है। लेकिन देखिए कल जिस प्रकार से जो प्रशासन है वो ये कहती है कि हम तुम्हारी रक्षा के लिए हैं, लेकिन उसने क्या किया? आप बता दीजिए, क्या कहेंगे इस पर? क्या दिल्ली वाला घटना? जी। देखिए, पुलिस अंग्रेजी शब्द है, उसका हिंदी होता है जनरक्षक। तो बाबा साहब ने जो है जनरक्षक का पद जो दिया है संविधान में कि जनता का वो रक्षा करेगा, इसलिए कि जनतंत्र है भारत में, यहाँ पर राजतंत्र नहीं है। उन पुलिस वालों को सोचना चाहिए कि वर्दी तो है अंग्रेज़ों का, लेकिन पद जो है ये बाबा साहब का दिया हुआ है। उसी यूपी में थे एक प्रभाकर चौधरी, IPS थे, वो CM का बात नहीं माने, बोले हम तो बाबा साहब के संविधान से काम करेंगे, तो जहाँ मेरा पोस्टिंग कर दो। हाफ पैंट पिन करके चल दिया, कहा जहाँ बदली करना है कर दो। लेकिन इसमें सबसे बड़ा दोषी हमारे मदनी साहब हैं। ये जो मुल्ला लोग हैं, उन्होंने कहा था बजाते मजलिस में कि हमारा तो पुराना रिश्ता RSS से है। वो अभी तक वो कुछ बोले हैं इस पर? डिबेट में मौलवी सब जो है उसको कुछ पते नहीं है। हिंदुस्तान कब ख़त्म हो गया? जब अंग्रेज़ आया तो हिंदुस्तान ख़त्म, इंडिया हुआ, उसके बाद जो है भारत हुआ। बाबा साहब ने संविधान में लिखा इंडिया दैट इज भारत। अब जो इधर गठबंधन जो बनाया इंडिया पार्टी, जबकि बीच बीच में डॉट है, अलग अलग उसका फुल फॉर्म होगा। कहा इंडिया को ख़त्म कर दो, तो इंडिया में तो हम लोग हैं,
संवैधानिक राष्ट्र है। तो इंडिया को ख़त्म करेगा तो यहाँ कौन यूरेशिया वाला ही रहेगा खाली। तो इंडिया को हटा के उसने इंडी अलायंस कर दिया है। अच्छा एक चीज़ बताइए मुझे जरा सा, आपने बोला कि जो मदनी साहब का जो अपना नाम लिया है, हाँ। इसके अलावा कई सारे संगठन हैं जो प्राइवेट संगठन है वो दावा करती है कि हम मुस्लिम के रहनुमा हैं, जैसे कि एक भारतीय जो मुसलमान है, ये देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, दारुल उलूम देवबंद, दारुल उलूम नदवतुल उलमा, जमायत उलमाए हिंद, ये सब जितने भी हैं इनके भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सेक्रेटरी हैं या फिर स्पोक्स पर्सन है, उनके मुंह से कुछ निकल नहीं रही है। सबसे पहले जितना संगठन है ना, सब राजनीतिक संगठन, सब जो है लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में जाने के लिए चमचागिरी वाला पार्टी है। यहाँ के मुसलमानों का संरक्षण के लिए कोई पार्टी नहीं है। सब है वो वोट मिले या नहीं तो पिछला दरवाजा से हम राज्यसभा जाएं, कहीं कोई विधान परिषद में जाएं, कोई चेयरमैन बने, जो सब बैकडोर से जाता उसी का चमचा सब है। सब पार्टी बना करके मुसलमान को बर्बाद किया। मुसलमान को एक ही फ़ायदा है कि पूरे भारत में ये मौलवी का बात छोड़े और नोटा को या निर्दलीय को वोट दें। बहुत बढ़िया। पूरे इसलिए कि निर्दलीय जो है वो किसी पार्टी का नहीं होता है, उसमें न जाति होता है, उसको वोट दे पूरे। ऐसे बिहार में तो हो ही रहा है। मेरे साथ तो लगभग 75% मुसलमान आ गया है। मैंने 1987 में ऑल इंडिया बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा का संगठन किया था, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर एजाज साहब को बनाए थे। तो एक बार राज्यसभा भी गए पटना के। उसके बाद जो हम तो गरीब आदमी चुपचाप, अब देख रहे हैं ना, हम अपना गांव में काम करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। वकील साहब बताइए, क्या आपके संविधान में इस तरह से लिखा हुआ है कि कोई अगर प्रार्थना कर रहा है, इबादत कर रहा है, तो उसको लात घुसा से मारिए? देखिए, हमारा भारत देश जो है वो धर्मनिरपेक्ष देश है। चूँकि संविधान का निर्माण जिस समय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में किया गया था, उसी समय धर्मनिरपेक्ष शब्द लगाया गया था। इसका अर्थ होता है सभी धर्मों के लोगों को, धर्मनिरपेक्ष, सभी धर्मों के लोगों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार है, रहने का, खाने का, पीने का, संपत्ति का, बोलने का। माने 9 ठो जो अधिकार दिया गया है नागरिकों को, 9 अधिकार सबों के साथ है। सब अधिकार का सदुपयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो अभी देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों कट्टर हिंदू विरोधी हैं, हिंदू के सपोर्टर हैं, मुस्लिम विरोधी हैं। सवाल है देखिए, जुबान से कहाँ बोलते हैं वो? देखिए, अभी बोलते हैं कि 140 करोड़ की जनता जो है हमारे परिवार है। वो तो मोदी का जुमला है। जुमला तो उनका 2014 से पहले 2002 में जुमला शुरू हुआ था, जिसमें उनको तो ये आडवाणी जी बचाए थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी उनको हटा रहे थे मुख्यमंत्री जिस समय थे गोधरा कांड के बाद, लेकिन यही आडवाणी जी उनको बचाए, रहनुमा बने। बचा करके उन्होंने, आडवाणी जी बहुत बड़ी गलती की है। आज आडवाणी जी को सेंटिंग में भेज दिया है नरेंद्र मोदी और कानून की हम बात कर लेते हैं, नोट कर गाइए। कानूनी बात मैं बता रहा हूँ। तो भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश है। पुलिस के द्वारा किसी भी व्यक्ति के साथ टॉर्चर करना, मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना देना, ये संविधान के विरुद्ध है। चूँकि जब सभी धर्मों के लोगों को रहने का समान अधिकार है, तो पूजा करने का भी अधिकार है, अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार है, अपना विचार रखने का अधिकार है। चाहे भीड़ अगर मस्जिद में ज़्यादा हो गई, बाहर लोग इकट्ठा हो करके या मान लीजिए बैठ करके पूजा पाठ कर रहे थे, नमाज पढ़ रहे, तो वैसी स्थिति में सरकार का काम है कि उसकी सुरक्षा करना, कि गाड़ी घोड़ा वाला आकर के इसको कुचल न दे, सुरक्षा करना। लेकिन अभी तो गृह मंत्री है तड़ी पार, इसको तड़ी पार की उपाधि दी गई है अमित शाह को। ये अमित शाह को जो चूँकि गृह मंत्रालय उन्हीं के अंडर है और यूनियन टेरिटरी है आपको दिल्ली, इसलिए। और पुलिस जो है अभी गृह मंत्रालय का अधीन है। तो पुलिस को जो अमित शाह का आदेश मिलता है वैसा पुलिस करती है। इसमें पुलिस कहाँ दोषी है? सरकार ने कार्रवाई की है, पुलिस प्रशासन ने उस पुलिस पर कार्रवाई की है कि सस्पेंड कर दिया गया है। क्या बताइए, सस्पेंड के अलावा अब मांग उठने लगी है कि उस पर एफआईआर दर्ज हो, गिरफ्तारी हो उसकी, तो फिर क्या लगता है कानून प्रावधान है ऐसा कुछ? देखिए, पुलिस का सस्पेंशन जो है पुलिस का जेवरात है। वो सस्पेंड हुआ, फिर इस थाना से उस थाना भेज दिया जाएगा। क्या हुआ? 3 महीने बाद एफआईआर तो उसके अगेंस्ट होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। चूँकि इससे दंगा भी फैल सकता था वहाँ। चूँकि सरकार की दमनकारी नीति के डर से दंगा नहीं फैला, लेकिन अगर किसी धर्म के विशेष के साथ इस तरह की घटना घटती है तो उसके खिलाफ में एफआईआर पुलिस पर होनी चाहिए और वहाँ के वरीय पदाधिकारी पुलिस के उन पर एफआईआर होनी चाहिए। चूँकि ही हैज नॉट टेकन एक्शन अगेंस्ट दो पुलिस अफसर्स हु हैव
टेकन दिस ऑकरेंस, जो इस तरह की घटना को कारित किया पुलिस पदाधिकारी, बड़े सीनियर पुलिस पदाधिकारी का दायित्व बनता है उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, एफआईआर करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया। चूँकि तड़ीपार के अधीन है गृह मंत्रालय, जैसा जैसा मन होता है करता है। अच्छा ठीक है, आप जरा बोल दीजिए, आप जरा बोल दीजिए क्या कहेंगे इस घटना पर। ये घटना तो देश की दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा सरकार, ये नरेंद्र मोदी कि कभी नहीं बने थे देश में और नहीं कभी बनेगा। ये संविधान को मिटाने की पूरा साजिश रच रहे हैं ये नरेंद्र मोदी। अब सोचिए कि धर्म और जाति, जब ही संविधान बने सबका यहाँ पर स्थान है। आज ऐसा थोड़े है कि एक हिंदू ही अंग्रेज भगाने में अपना कुर्बानी दिए थे, ये मुसलमान भी दिए थे। अरे नरेंद्र मोदी, कान खोल कर सुन लो, तुम क्या जाति उन्माद फैलाओगे इस देश में? क्या तुम आज जाति उन्माद, महंगाई, भ्रष्टाचारी देश में सिर्फ यही तुम्हारा काम अब रह गए हैं? 2024 में आने वाले समय में जिस तरीके से आप मुसलमान पर होवी कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, सिख ईसाई कर रहे हैं, आप चले जाइएगा। अब देश की जनता को समझ में आ गए हैं कि ये नरेंद्र मोदी आखिर देश में क्या कर रहे हैं। इसका एक ही है कि जाति उन्माद फैलाना, भ्रष्टाचारी फैलाना, मंदिर मस्जिद करना, और देश का गरीब गुरिया किसान मजदूर पर कहीं कुछ नहीं सोचता है। महंगाई देखिए कितना समाचरण है। चलिए ठीक है, मोदी जी रहे जाए, लेकिन मसला ये है कि इस देश के अंदर जो जाति और धर्म के लोग जो हैं, उनके अनुयायी हैं, मानने वाले हैं, आज से तो है नहीं, आज से तो है ही नहीं, है कि नहीं? नहीं लेकिन पहले अगर ये जो कदम है, जो नमाज़ पढ़ते हैं 5 मिनट के लिए मुश्किल से वो लोग टाइम लेते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं, तो ये जो चलन है, प्रचलन है, आज से तो है नहीं, ये सदियों से चलता आ रहा है। लेकिन किसी को तो नहीं खली। अंग्रेज़ देश के अंदर हुआ करते थे तो उस वक्त तो नहीं खली थी, नहीं खला था, है ना? देश को आज़ाद हुए 75 साल 79 साल होने को है, उस वक्त भी तो कुछ नहीं हुआ था। लेकिन जिस प्रकार से अब होने लगा है, तो क्या कहेंगे इस पर हम तो यही कहने के लिए चाहते हैं कि इस देश को तो मुसलमान भी चलाए, कोई भी जाति का धर्म पर टिप्पणी नहीं किए। लेकिन ये बीजेपी का, जब से ये नरेंद्र मोदी आए हैं देश में, तो सिर्फ जाति उन्माद फैला करके ये चाहते हैं कि हम कुर्सी पर बैठे रहें और अपना राज करें, और ये जनता को, वो तो बोलते हैं कि इस देश की जो पूरी आबादी है मेरा परिवार है। नहीं, ये जुमलाबाजी कर रहे हैं। कहाँ है परिवार उसका? आज देखिए ना, अंबानी अडवाणी, गौतम अडवाणी का कितना करोड़ों रुपए माफ़ किए हैं, और किसान को अगर 25,000 का लोन है तो उसके यहाँ पुलिस आते हैं उस लोन में परेशानी करने के लिए, लोन दीजिए। अरे भाई, जिसके वोट से आप प्रधानमंत्री बने हो नरेंद्र मोदी, उसके घर पर पुलिस जाते हैं, उसको लोन में तबाही कर रहे हैं, उसको महंगाई से तबाही है। अंबानी अडवाणी, गौतम अडवाणी, उसका आप कितना करोड़ माफ़ किए? अरे जनता अब समझ गए हैं, भारत की जनता 2024 में उसको उखाड़ करके फेंकेगा। हमरा यही कहना है, मोदी भगाओ, देश बचाओ, मोदी भगाओ, संविधान बचाओ। अब की बार 2024 में इसको करारा जवाब देगा। आज देखिए ना पटना में जो, आप किस पार्टी से हैं? पार्टी हम भाकपा माले से हैं। भाकपा माले, इसलिए आप अपनी पार्टी की तारीफ कीजिएगा, हमको पता है। चलिए ठीक है, बाकी इसे लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को, सहयोगी एहसान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार, शब खैर।